फिर से स्वागत है हमारे ब्रांड टेक के यूट्यूब चैनल पर। तो अभी आपका क्लास एम एस वर्ड का चल रहा था, जो हम आपको सिखा रहे थे कि एम एस वर्ड में काम कैसे करना है। तो इनसाइट मेनू तक हमने आपको क्लियर कर दिया था कि इनसाइट मेनू में यहाँ सिंबल तक इनसाइट मेनू में कैसे काम करना है। तो अब जो है आपको एक मेनू अगला आता है ड्रॉ मेनू। ड्रॉ मेनू में कैसे काम करना है ये आपको हम बताते हैं कि ड्रॉ मेनू एक ये नया मेनू है, पहले था नहीं पुराने वाले वर्जन में, अब नया वाले वर्जन में ड्रॉ मेनू दे रहा है। तो एक जैसे पेंटिंग होता है ना, ठीक उसी प्रकार कुछ ये भी होता है। यहाँ पे आप जनरल पेंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जनरल पेंटिंग टाइप का रहता है जिसे आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से चालू करते हैं। ये आपका जो है यहाँ पे ये आपका सिलेक्शन टूल दिया हुआ है, एक ये है, ठीक है, सेलेक्ट टूल, और एक ये लेसो टूल जो फोटोशॉप जैसा रहता है ये, ठीक है। ये दो टूल है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये इरेजर है, ठीक है, इरेजर है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये इरेजर आ गया है ना, इसे इरेज करने का होता है। ये पेंसिल है, पेन है, यहाँ पे सबका नाम आते जाता है। पेन रेड है, ये पेंसिल हो गया, ये आपका हाइलाइटर हो गया, ये आपका फाउंटेन फिल हो गया। तो इस तरह से आपका ये कई तरीके से आते रहता है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके हम पहले देखते हैं। पहले हम लेते हैं यहाँ से पेन, है ना, 0.35 mm पेन है ये। तो यहाँ से हम पेन लेते हैं, तो देखिए जैसे हम लिखते हैं राम, है ना, ये देखिए जैसे पेंटिंग में हम लिखते थे उस तरह से यहाँ से भी ये यहाँ से लिखाएगा। इसके नीचे ना यहाँ पे एरो जो दिया हुआ है, यहाँ से आप देखिएगा इसके नीचे यहाँ पे मोटा दिया हुआ है कि कितना मोटा करना है। जैसे पेन का कितना मोटा करना है, ये देखिए इतना मोटा करना है इस हिसाब से। तो ये आप जैसे जितना मोटा करना चाहते हो वहाँ से वो मोटा कर सकते हो। ये लिखा गया। अब इसको हमको इरेज करना, तो यहाँ से इरेजर ले लेंगे। इरेजर यहाँ से ये देखिए ऐसे करके इरेजर हमें यहाँ पे इरेज, ये इरेज कर लेंगे, ठीक है, इरेज हो जाएगा। इरेजर में भी कई तरीके, कितना मोटा पतला क्या चाहिए इरेजर में वो हो जाएगा। यहाँ पे आइए, इसमें देखते हैं पेन में। ये देखिए पेन का जो कलर होगा, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा कलर टाइप में है, ये ग्लिटर टाइप में है। आपको जो लेना है जैसे ये लेना है हमको, और थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं। यहाँ देखिए ऐसे लिखते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको ये लिखाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से आपका ऐसे करके ये आ जाता है। तो इसमें और भी आपको जो कलर लेना है उस तरह कलर से लिख सकते हैं, है ना, उस तरह से कि आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं। जो आपको बनाना है ऐसे इसमें बन जाएगा। इससे आप इरेज कर सकते हैं। ये देखिए इसे इरेज हो गया, इरेज कर देते हैं, इरेज हो गया ये। इसके बाद आते हैं इस पे आइए। ये देखिए ये आपका जो है ड्राइंग टूल में इसमें इसका भी है, इसका थिकनेस के हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से इस पेंट होता है, ये होता है, ये रेड पेन है, ठीक है, ये रेड पेन है। इसमें भी आपको क्या है कि थोड़ा सा इसका नीब अलग टाइप का है, इसमें भी वही चीज़ मिलता है। मोर कलर, डिलीट कलर, जो भी करना आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए सेम चीज़ है ये भी, ठीक है, ठीक है। इसमें भी वही, पेंसिल में आते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, इरेजर से इरेज कर लिए, खाली करते हैं। फिर आते हैं पेंसिल वाले पे। ये देखिए पेंसिल टूल है। पेंसिल में देखिए पेंसिल का मतलब आप तो जान ही रहे हैं कि पेंसिल कैसा होता है। इस तरीके से पेंसिल का कलर भी सिलेक्ट है, तो ऐसा आ रहा है ये। यहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो इसमें देखिए तो मोटा पतला लाल पीला हरा ब्लू सब आता है। तो आपको कैसा चाहिए, देखिए इस तरह चाहिए तो ये आ जाएगा। तो आपको जैसा पेंसिल चाहिए होगा वो पेंसिल से कर सकते हैं। इसको इरेजर से हम इसको इरेज करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये हाइलाइटर है। हाइलाइटर में देखिए इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हैं कोई भी चीज़। आपका हाइलाइटर में भी कलर मिल जा रहा है ना। देखिए जैसे कि इसमें ये देखिए जिस तरह से आपको लेना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इसमें ये देखिए आपका फाउंटेन फिल है, इस पर क्लिक किए और हम देखते हैं थोड़ा सा करके। ये देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का इसमें आ रहा है, पेंसिल टाइप का। ये देखिए फाउंटेन फिल है ये। और यहाँ पे और भी इसमें देखिए इसमें बहुत सारा डिजाइन मिल जाता है आपको। थोड़ा सा मोटा करके हम इसमें चलते हैं। ये देखिए ये फाउंटेन फिल है ये, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार इसका भी यूज होता है ब्रशेज का, ठीक है, ब्रश का यूज आप कर सकते हैं। ये ऐसे करके ब्रश में कुछ भी आपको जो डिज़ाइन करना है कर लो। हम तो ऐसे ही बस आपको
बस बता रहे हैं कि इसका यूजेज क्या है, जो टूल दे दिया इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। इस तरीके से देखिए आपको जो भी करना है आप आराम से कर सकते हैं। इरेज करने के लिए आपको इरेजर टूल का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। यहाँ से आप इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है रूलर। यहाँ से ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते, ब्रश ऐड करना है, पेंसिल ऐड करना है, तो जो ऐड करना है आप क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या है, पेंसिल यहाँ पे किए तो पेंसिल आ गया, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे चाहे तो ऐड भी कर सकते। हाईलाइटर ऐड करना है तो देखिए एक हाईलाइटर यहाँ, एक हाईलाइटर यहाँ पे, आपको अलग अलग कलर का ऐड करना है तो आप यहाँ पे कलर भी ऐड, जिस कलर का चाहिए उस कलर का आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आता है रूलर। रूलर क्या है कि आपको जैसे कोई लाइन बनाना है सिंपल सा या सीधा सीधा करना है तो इसी हिसाब से रूलर ले लीजिए। ये देखिए रूलर ले लिए और फिर रूलर क्लिक कर दिए, देखिए एकदम सीधा हुआ ना। फिर रूलर लाना है, इसको मान लीजिए थोड़ा सा इसको यहाँ से ना आप स्क्रॉल कीजिएगा तो ये ऐसे करके ये घूमेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऐसे करके ये देखिए रूलर पे चलाइएगा, ये चल जाएगा। फिर रूलर क्लिक कीजिए, गायब करना है कर लीजिए। अब फिर रूलर लाना है, फिर मान लीजिए अपोजिट में इसको, अपोजिट डायरेक्शन में इसको घुमाते हैं इसमें, ये देखिए एंगल वाइज, है ना, एंगल वाइज घुमा रहे हैं। और अब हमको इसमें दूसरा सा हाईलाइटर ले लेते हैं और यहाँ से इसको ये देखिए ऐसे चलाएंगे ना रूलर पे रख के तो आराम आराम से चलता है और कहीं से कोई दिक्कत नहीं, एकदम सीधा सीधा आपका काम ये हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसमें जो चाहें कर सकते हैं। जैसे स्केल से मान लीजिए हमें इस तरह से एंगल बनाना है या पेंसिल चलाना है उस पर, तो ये देखिए पेंसिल भागेगा नहीं, नीचे की ओर नहीं भागेगा। अब जहाँ चलाएगा जितना चलाएगा उतना चलेगा। आप इसको एंगल पे घुमा दीजिए ना, ये लीजिए एंगल पे घुमाइए, आपको दूसरा इधर से क्रॉस लगाना है, ये देखिए। तो ऐसे करके आप चलाइए, पेंसिल भाग ही नहीं सकता, नीचे की ओर करके चलाइए नहीं भागेगा। अब ये देखिए ऐसे करके चला रहे हैं हम, ऐसे कर जैसे चलाना है उतना एंगल पे आप इसको चलाइए, लाइनिंग चलेगा, ठीक है। इसलिए इसमें जो ये स्केल दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम और फिर यहाँ पे रूलर पे गायब करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। हम इससे इसको इरेज करते हैं इरेजर से, ठीक है। आगे आते हैं, ये देखिए फॉर्मेट बैकग्राउंड है, कुछ बैकग्राउंड ऐसे करके आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपको ऑलरेडी यहाँ पे बना ऐसा बैकग्राउंड टाइप का ये आ जाता है। इसमें भी आपका जो है कई प्रकार का, जैसे हम क्लिक कर करके देख सकते हैं, आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से चाहिए तो ये ले सकते हैं, जो चाहिए वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया बैकग्राउंड, चेक बॉक्स टाइप का, ठीक है। बैकग्राउंड हटाना है अगर आपको तो यहाँ से नन कर दीजिए, हट जाएगा। इसके बाद है इंक टू शेप। इंक टू शेप क्या होता है कि आप जैसे यहाँ क्लिक करते हैं और जैसे मान लीजिए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कुछ शेप बना देते हैं, ये देखिए इंक टू शेप, यानी जैसे भी आप इसको बनाइएगा, जैसे मान लीजिए हमको बनाना है ये, है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे। अब ये देखिए इस तरह से ये बन जाएगा। में स्टार बनाना है, ठीक है, ऐसे 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 ये शेप ले लेता है, ठीक है। एक बार दबा के आप जो करिएगा वो शेप जैसे मिला दीजिए तो उस तरह से आपका ये शेप बन जाता है। लेकिन एक बार ऐसे कर दीजिए और फिर ऐसे कीजिए तो ये नहीं बनेगा। अब इसको हम इरेज करते हैं तो ये लाइन वाला इरेज तो हो गया, लेकिन ये जो शेप बन जाएगा ना, आप जो शेप बना दिए वो शेप इरेजर से आप इरेज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें, है ना। इरेजर से आपका शेप डिलीट नहीं होता, शेप इरेज नहीं होता, ठीक है। केवल और केवल आप जैसे यहाँ पे ये लेते हैं और इसके बाद आपको जो भी चाहिए होगा, जैसे मान लीजिए हमको सर्कल चाहिए, सर्कल बना दिए, हमको ओवल चाहिए, ओवल बना दी। इस तरह से आपको जो चाहिए अब बना सकते हैं, ऑटोमेटिक ये बन जाता है ना। कंट्रोल ए करके फिलहाल इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब इसके बाद आता है इंक टू मैथ। इंक टू मैथ में क्या है, जो भी हम पेन की तरह लिखेंगे और यहाँ पे ओरिजिनली टाइप होके आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गए, अब इसमें क्या है, अब जैसे ये वाला आ गया, अब जैसे हमको लिखना है 1/2, यहाँ पे गए ऐसे ऐसे किए तो देखिए समझ गया 1 है और इसको 1/2, है ना, ऐसे करके दिए। और ऐसे मान लीजिए यहाँ पे हम देते हैं 2 तो ये 2 ले लेगा। ऐसे हम लिखते हैं y तो y ले लेता है। यहाँ लिखते हैं x तो वहाँ x ले लेता है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं 1, ठीक है, फिर से तो ये कॉमा ले लिया। तो इसको मान लीजिए हमको ठीक करना है तो इसको हम ऐसे करके सर्कल कर लेंगे। तो ये हमको पूछेगा क्या चाहिए आपको 1, तो यहाँ पे 1 दे देगा, है ना। फिलहाल इसको हम करते हैं क्लियर, क्लियर कर फिर से बताते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखे 1, है ना, 1 लिखे तो ये हमको दे दिया इस तरह से, और हमको लिखना है 1 तो क्या करना है, सेलेक्ट एंड करेक्ट करना है इसको। तो इस पर क्लिक किए और ऐसे इसको राउंड करके सर्कल किए, 1 आ गया, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे ऐसे करके किए, इसमें फिर से राइट में आते हैं, ऐसे बाई किए और 2 डालना है, 2 कर दिए,
ठीक है, 2 आ गया, इसके पावर में 2 कर दिए, 2 आ गया, ठीक है, यहाँ 2 आ गया, और इसके ऐसे करके फिर मान लीजिए हमको यहाँ 3 डालना है, 3 डाल दिए, ठीक है, और फिर हमको मान लीजिए यहाँ से इतना बड़ा x करना है तो इतना बड़ा x ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आते रहता है, फिर 2/2 कर सकते हैं इसमें हम, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इस तरह से आपका ये काम करता है। और यहाँ पे इंसर्ट में कर देंगे तो ये देखिए इस तरह से इंसर्ट होके आ जाता है। और जो बताए थे हम आपको इंसर्ट मेनू में इक्वेशन वाला, वो इक्वेशन वाला यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम डिलीट करते हैं, फिर से ड्रॉ मेनू में चलते हैं। ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया, इंक टू मैथ, ठीक है, यहाँ इंक टू मैथ वाला क्लियर हो गया। अब आता है यहाँ पे ड्राइंग कैनवास। ड्राइंग कैनवास देखिए इस तरह से कुछ खुल जाता है, यहाँ पे आप कुछ भी ड्राइंग कर सकते हैं इस पेज के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से ड्राइंग कैनवास है, इसको हम डिलीट करते हैं, फिलहाल हटाइए इसको, ठीक है, ड्राइंग कैनवास डिलीट, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे अब आगे इंक रिप्लाई में। जैसे मान लीजिए हम कुछ यहाँ पे जैसे ऐसे करके बनाए है ना, ऐसे करके जो भी है ऐसे करके हम इसको बना देते हैं। अब यहाँ पे है इंक रिप्लाई, अब देखिए कैसे होगा, ये देखिए कैसे कैसे बना, वो हमें रिप्लाई करके देगा, दिखाएगा यहाँ पे कि ऐसे ऐसे करके ये बना हुआ है। और ये आगे हेल्प का है कि ऐसे करके हेल्प इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है ड्राइंग टैब ख़त्म हो गया, ड्रॉ टैब आपका ख़त्म हो गया, है ना। ड्रॉ टैब में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ऐसे समझ लीजिए कि आप इसमें ज़रूरत जिस हिसाब से लगे उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो डिज़ाइन में, ठीक है। डिज़ाइन मेनू ये भी एक छोटा सा ही मेनू है, ठीक है। तो इसमें आपको हम बताएंगे कि कैसे करके काम किया जाता है डिज़ाइन मेनू में, ठीक है, जिसमें वाटर मार्क, पेज बॉर्डर, पेज कलर ये सब लगाना आपको हम बताएंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।